Assalamualaikum. Hope you are doing well. Today is our topic is professional grooming and development. What does mean is professional grooming and development? It has three parts. One is grooming, second one is body language, third one is professional etiquettes. In our office routine or in our professional life, we daily doing lots of things like office work, like our using our laptop, using tea time, using our tablet, many things we can do. But how can we do in a personal manner? Grooming, its importance. It is the process of making yourself look neat and attractive. The things which you do to make yourself and your appearance tidy and pleasant. Grooming is important for a positive self-image and to encourage and assist the resident to maintain a pleasing and attractive appearance. ठीक है ना कि आपके साथ जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं हम सोचते हैं कि ग्रूमिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम अगर प्रोफेशनली साउंड करते हैं, हम अगर प्रोफेशनली स्किल्ड हैं, बट हम अगर हम ग्रूम नहीं है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो इससे हमें ये तमाम चीजों का फर्क पड़ता है कि हम जब लुक नीट नजर आते हैं, हम जब अट्रैक्टिव नजर आते हैं, हम जब ग्रूम नजर आते हैं, हम जब एक प्रोफेशनलिज्म के मैनर में नजर आते हैं, तो ये कि हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे इर्द गिर्द काम करने वाले कलीग्स होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, उनके ऊपर भी एक अच्छा एक पॉजिटिव हमारा इमेज डिस्प्ले होता है। ठीक है, और हम जो है वो एक इनकरेजिंग वे में हम इसको जो है अप्रिशिएट करते हैं। ग्रूमिंग फंडामेंटल्स एंड लेवल्स कौन कौन से होते हैं? जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल लेवल। इसमें क्या है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है कि जैसे कि हमारी तमाम, एक तो वो एथिक्स हो गए, हमारे हाइजेनिक एथिक्स हो गए, हमारे कफ कफ स्नीज के कफ के एथिक्स हो गए। तो ये आपकी तमाम आपकी जो है पर्सनल ग्रूमिंग में आ जाती है कि आप किस तरीके से आपका आपका ऑफिस में अटायर है, आपका किस तरीके से आपका लिविंग स्टाइल क्या है। तो वो तमाम चीजें आपके इंडिविजुअल लेवल में आती है। सेकंड लेवल क्या है आपका? ग्रुप लेवल। ग्रूमिंग ऑफ अ टीम, क्या आप एज अ टीम लीडर या एज अ टीम मेंबर आप किस तरीके से अपने टीम को जो है ग्रूम कर रहे हैं। थर्ड वन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ग्रूमिंग ऑफ अ कंपनी के जब हम अपने आप को एक इंडिविजुअल लेवल पर ग्रूम करते हुए ग्रुप लेवल पर जब हम ग्रूम करते हैं तो हम अल्टीमेटली अपनी कंपनी को जो है हम ग्रूम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ही ग्रूमिंग स्टेज पे नहीं लेकर आते हैं, उस लेवल पर नहीं लाते हैं, तो ना ही हम अपने ग्रुप को अपने जो है ग्रूम कर रहे होते हैं, ना ही हम अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इदारे को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने यूनिवर्सिटी को जो है हम ग्रूमिंग लेवल पर लेके आते हैं। तो हमें बिल्कुल जो है स्टार्टिंग अपने जो है लेवल 1 से स्टार्ट करना है। पर्सनल ग्रूमिंग फंडामेंटल्स क्या क्या है? जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि जो है आपने अगर बहुत कहना चाहिए कि कॉस्टली आपकी ड्रेसिंग है या कॉस्टली आपका ऐसा लाइफ स्टाइल है, तो जस्ट वही आपकी ग्रूमिंग में अटक होता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर एक एम्प्लॉय है या एक पर्सन है जो ऑफिस वर्कर है, और अगर हेयर क्लीन है, स्टाइल अप्रोप्रिएटली है, क्लीन नेल्स है, स्किन एंड टीथ, मैनी प्रोफेशनल्स वेयर मेकअप, डिपेंड्स ऑन फील्ड। ठीक है ना कि आपके फील्ड पे डिपेंड करता है किस तरीके से उनकी फील्ड है। चेक फ्रेग्रेंस एंड क्लोथिंग केयर, तो ये तमाम चीजें भी, अगर आपका बहुत ज्यादा एक कॉस्टली अटायर नहीं है लेकिन आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो वो भी आपके जो है पर्सनल ग्रूमिंग को बूस्ट अप करता है, इनहेंस करता है। इसके बाद अब सेकंड चीज होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। हम अपने डेली ऑफिस की रूटीन में बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज हम जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वर्बल लैंग्वेज भी हम इस्तेमाल करते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। हम बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक आपके ऑफिशियल एनवायरमेंट में या एक आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ में कैसी होनी चाहिए। हाउ डू वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? टेक्स्ट रिटन के जरिए, ईमेल्स कर रहे होते हैं, ड्राफ्ट भेज रहे होते हैं, ठीक है, नोटिस भेज रहे होते हैं, मेमोज भेज रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्या है? बॉडी लैंग्वेज होती है। फिर हम एक दूसरे को देखते हुए बात करते हैं, यानी विजुअल टॉकिंग होती है, और एक स्पीकिंग या वोकल होती है। ठीक है, इन तमाम चारों चीजों के जरिए हम आपस में एक दूसरे से with our colleagues, with our bosses, with our management, with our clients, हम जो है ये चीजों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग?
है ना। अब इसमें आपको बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें नजर इसमें जिसमें एक चेहरा एक फेस जो है वो फ्रॉनिंग फेस में है, थोड़ा सा एरोगेंट इसमें है कि एंग्री एंग्री स्टाइल में है। तो हम इसमें से जो है देखिए हम जो है डेली बेसिस पर जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं ना, वो हम सरुकात वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक तो या तो नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पोज कर रहे होते हैं, या हम पर जो है पॉजिटिव कर रहे होते हैं। तो हमें बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल एक तो बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए अपनी। ठीक है। नॉन वर्बल मूड कम्युनिकेशन होता है। अब आपको नीचे जो है एक पिक्चर नजर आ रही है। ठीक है। वी डू इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इंटरेक्शन विद अनदर पर्सन। हम डेली ऑफिस में, अपने ऑफिस में, अपने कैबिन्स में, अपने मीटिंग्स में हम जो है बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से आपके माइंड को, आपके टॉक को या आपके जो है विजन को क्लेरिफाई करता है। क्रॉस आर्म्स डिफेंस सेल्फ प्रोटेक्टिव और क्लोज ऑफ। क्या जब हम क्लोज आर्म करके बात करते हैं किसी से इस तरीके से, फिर आपका डिफेंसिव मूड होता है, सेल्फ प्रोटेक्टिव मूड होता है। पर hands on the hips, ready and in control as a sign of aggressive। ठीक है। हमने ये चीज बहुत ऑब्जर्व की होगी, आप लोगों ने भी की होगी कि जब इस तरीके से कोई अगर अपने हिप्स पे रखकर बात कर रहा होता है कि हैंड्स ऑन द हिप, तो थोड़ा जो है एग्रेसिव मूड होता है। It is like mirror that tell us about the other person think and feels in response to our words or action। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इज लाइक अ मिरर होता है कि जिस तरीके से आप बॉडी लैंग्वेज दूसरों पे इम्पोज करते हैं, दूसरों के सामने उसको आप एग्जिबिट करते हैं, तो वही आपका जो है आपका इनर सेल्फ उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। दीज आर सम बॉडी लैंग्वेजेस। इसमें आप लोग को जो है डिफरेंट जो हम डेली बेसिस पर फेस कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में, अपने एट में, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है इस तरीके के डिफरेंट फेस हम इनको देखकर ही बता सकते हैं कि भाई इस तरीके का क्या क्या इसका जो मूड है। फर्स्ट वन इज अ हैप्पी मूड, सेकंड वन इज अ हेडेक, किसी चीज से जो है आप समझ लेंगे बेजारी है या वो है, ठीक है ना, या जो है हेडेक है। तो इसमें डिफरेंट मूड्स आपको जो है नजर आ रहे होते हैं। इस तरीके से इस पिक्चर में भी आपको डिफरेंट मूड्स, कि हम इन मूड्स को देखते ही हम इस शख्स के जो है बिहेवियर को या इस शख्स के जो है अंदर क्या चीज जो है क्या चेंजिंग हो रही है, इसके माइंड में क्या बात चल रही है, उसको हम जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। एग्जैक्टली। पॉजिटिव, एग्रेसिव, कूल एंड काम है, हम नर्वस है, स्केर्ड है, एक्टिव है, अभी पैसिव फॉर्म में है या डल कंडीशन में है, एग्जैक्टली आई कैन से नेगेटिव हो रहे हैं या वीक हो रहे हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। हैप्पीनेस का मूड अलग है, लैंग्वेज अलग होती है, कंफ्यूजन का मूड का लैंग्वेज अलग होती है। इस तरीके से हम आजकल डिफरेंट सोशल मीडिया पे जब हम डिफरेंट इमोजीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दीज आर आवर ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज भी कैन से या फेस लैंग्वेज भी कैन से, कि जब हम किसी से जो है नाराज होते हैं या हम जो है किसी की बात हमें जो है हर्ट किया है या हम किसी की बात से हैप्पी हैं, खुश हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट टाइप्स के जो है इमोजीज शेयर कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये आपके जो है बॉडी लैंग्वेज मैटर्स करता है। ठीक है। सैडनेस है, सरप्राइज है, एंगर है, एक्साइटमेंट है। ठीक है। तो एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। Next one, listening, the other side of communication. Message must be received as well as sent. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी कम्युनिकेशन में कि जो मैसेज आपने दिया है वो वहीं वहां पर जो है रिसीव भी होना चाहिए उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने भेजा है। अदर इसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना हो, इसमें किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म को सुनने वाले को कंफ्यूजन ना हो। तो बिल्कुल जैसे आपने मैसेज भेजा है उसी तरीके से नेक्स्ट पर्सन को रिसीव होना चाहिए। What is non-verbal communication? Non-verbal communication is equal to communication without words। ठीक है। इसे मैंने बताया कि हम जो है इसमें वर्डलेस मैसेज के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जब हम अपने डिफरेंट सोशल लाइफ में या अगर हम अपने डिफरेंट ऑफिशियल लाइफ में देखें तो वर्बल लैंग्वेज हम लोग 35% इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जबकि नॉन वर्बल हम 65% इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे टोन ऑफ वॉइसेस है, किस तरीके से हम अपने डिफरेंट वॉइसेस को ऊपर नीचे करके उसको जो है अप एंड डाउन करके उसकी टोन को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम करके हम अपनी बात को कन्वे कर रहे होते हैं।
हमारी मूवमेंट है, हमारा अपेयरेंस है, आई कांटेक्ट है, गेस्चर है एंड पोस्चर है। These all are included in our non-verbal talk. ठीक है। अच्छा, टिप्स टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से हमें अपनी ऑफिशियल लाइफ में या हमें अपने जो है किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, हमेशा कोशिश करें कि अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें, को जो है मेंटेन करें। आप चाहे किसी मीटिंग में हैं या अगर आप एज अ टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, तो कोशिश करें कि अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने लोगों के साथ आई कांटेक्ट करें, क्योंकि उससे आपकी कॉन्फिडेंस एक तो बूस्टअप होता है और आपको ये चीज आप में मालूम होती है कि यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है ना। बॉडी अवेयरनेस, कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव कर रहे हैं, बात किसी से बात करते हुए ड्यूरिंग मीटिंग, आपका क्या, आपकी जो है बॉडी का पोस्चर क्या है, आपका जेस्चर क्या है, किस तरीके से आपने अपनी जो है आईज को मूव किया हुआ है, ये तमाम चीजें आपकी जो है बॉडी अवेयरनेस में आती है। गेस्चर एंड एक्सप्रेशंस, बहुत से लोग जो है मीटिंग्स में आपको जो है अगर उनके काम की बात नहीं चली तो वो बोर हो रहे होते हैं, तो वो बोरिंग एक्सप्रेशन डिस्प्ले कर रहे होते हैं या इस तरीके की बहुत ज्यादा ऐसी कुछ वियर्ड चीजें कर रहे होते हैं जो ड्यूरिंग मीटिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। कन्वे वंस थॉट क्लियरली, ठीक है ना, कि जो हमारे पास जो हमारे थॉट्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली हमें जो है एक दूसरे कन्वे करना चाहिए, ना कि उसमें किसी किसी की एम्बिग्युइटी या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो मजीद। प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोशिश करें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम इम्प्लीमेंट करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स क्या है कि हम किस तरीके से अपनी बात सेकंड पर्सन को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, कि आपकी बात का कोई इफेक्टिवनेस भी है या बस जबरदस्त आपने कोई बात कह दी और इसमें कोई वेट, उसका कोई वेटिश ना हो। तो हमेशा कहते हैं ना कि बात करने से पहले बात को जो है तोलना चाहिए कि आपकी बात, आप अपनी बात को परफेक्ट प्लेस पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट इज टू वे, हमेशा कम्युनिकेशन टू वे होती है, ठीक है। आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपको सेकंड पर्सन को भी आपकी बात समझ आनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, कि जो आपका सेकंड पर्सन है वो एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्पीकर एंड लिसनर, इट यूटिलाइजेस फीडबैक, कि आपको उसका फीडबैक मिलना चाहिए। इट इज फ्री ऑफ स्ट्रेस, इट इज क्लियर, तो जब वो क्लियर होगी हमारी बात तो स्ट्रेस फ्री भी होगी। अगर हमारी बात क्लियर नहीं है, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी है या उसमें किसी किस्म की जो कंफ्यूजन है, तो वो मजीद स्ट्रेस क्रिएट करने का बायस बनेगी, ना कि आपकी बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काउंट होगी। एटिकेट, है ना, एटिकेट्स क्या होते हैं, जब हम क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज। बिहेवियर, बिहेवियर हम किस तरीके से एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्लेजेंट डिमेनर, use a firm handshake, maintain good eye contact, appropriate introduction, introduce someone by their title and last name। अगर आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने ऑफिस में, तो किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। दिस इज मिस सारा, दिस इज मिस्टर कामरान, या किस तरीके से आप उनका नाम लेकर या जो उनकी एफिलिएशन है या जो उनकी डेजिग्नेशन है उससे आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। rise when you are introducing someone or you are being introduced, ठीक है ना, हमेशा अपनी जो है अपनी जगह पर जो है खड़े हो जाएं। लेकिन जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर हम जो है बदले में रिस्पेक्ट हासिल कर रहे हो, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब अगर आप किसी कोई आपके सामने खड़ा हुआ है या कोई अगर आपका कोई किसी को इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो उस टाइम आपका जो है बॉडी पोस्चर या आपका जो है गेस्चर कैसा होना चाहिए। एक उसको वेलकम, आपका एक आपको एक बॉन्ड वेलकम करना चाहिए उस शख्स को, या बिल्कुल ही डल डल अंदाज में या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसको जो है वेलकम करना है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत मैटर करता है जो आपको उस टाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है किसी भी शख्स से। शो कॉमन रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स, ठीक है ना, कि अगर आप किसी की तरह अगर आप किसी काम में बिजी हैं बट अगर कोई आपके पास आया है आपको इंप्रेशन करवा रहे हैं, तो आप अपने काम को एक को थोड़ा सा साइड में रखकर उसकी तरफ जो है कंसिडर करना, तब तवज्जो देना, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक एटिकेट्स। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल अपीयरेंस की। ग्रूमिंग इज फंडामेंटल, हेयर क्लीन, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया थे तमाम चीजें, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑफिस एटिकेट्स।
ऑफिस एटिकेट्स क्या होते हैं? जब हम बात करते हैं कि भाई ऑफिस में इस तरीके से हमें जो है एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। फोन ऑन साइलेंट मोड, बहुत अक्सर औकात हमने अपने ऑफिस में या अपने अपने इंस्टीट्यूट में देखा है कि बहुत तेज लोग डिफरेंट फोन्स के जो है अलार्म, उनकी जो ट्यून होती है वो बहुत तेज होती है या बहुत वाइब्रेंट होती है, जो दीगर लोगों को जो है, जो आपके साथ आपके कुलीग्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग वर्किंग टाइम। ठीक है ना? तो हमेशा जो है अगर आपके फोन को अगर आप साइलेंट नहीं भी कर सकते हैं तो उसकी ट्यून हमेशा जो है ऐसी मध्यम या लो रखें कि वो बाकी किसी लोगों को जो है डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद टीम प्लेयर होना चाहिए, आस्क बिफोर बोरोइंग। अगर आप किसी के कैबिन से, किसी के डेस्क से कोई चीज, अगर आप कोई किसी किस्म की जो है स्टेशनरी है वो आप जो है बोरो कर रहे हैं, कोई किताब बोरो कर रहे हैं, तो हमेशा पूछे उससे, आस्क बिफोर बोरोइंग। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ईमेल एटिकेट्स। बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, कीप योर ईमेल मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। Sentence like, I hope this email finds you healthy and well, put only in letter correspondence। ठीक है ना, कि हमेशा जो हमारी ईमेल्स हैं वो बिल्कुल कंसाइज और शॉर्ट होनी चाहिए, कि जो हमारा रीडर है वो सिर्फ हमारी तरफ जो उसको एक काम की बात जो हमें डिस्कस करनी वो हो, ना कि वो जो है बहुत ज्यादा उसको जो है कोई तबीर या कोई लॉन्ग लेटर हमें जो है हम उसको सेंड कर रहे हैं जो उसके लिए जो है यूजफुल ना हो। आंसर ऑल क्वेश्चंस, अगर आपसे आप जो भी आपको ईमेल में क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो कोशिश करके चलनी चाहिए कि हमें तमाम क्वेश्चंस के हमें आप पे हम आंसर उनको जो है प्रोवाइड करें, ना कि हम पहले एक आंसर दें फिर हम दूसरी मेल का वेट करें फिर हम दूसरे उसका जो है आंसर दें। तो हमें जितनी भी हमें वहां पर आंसर उसको जो है प्रोवाइड करने हैं, हमें वन को में वो आंसर जो है प्रोवाइड करने चाहिए। यूज प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन वेयर नीडेड। An email with spelling mistakes or grammatical errors indicate that you have written the message as a non-serious mood and may convey a bad impression। ठीक है, तो ये बात हमें लाजमी मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब हम कोई ऑफिशियल ईमेल कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें तमाम स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन वगैरह को ध्यान में रखना है, ना कि हम जो है वन गो में एक बिल्कुल एक फुल ऑफ मिस्टेक्स ईमेल करें। डू नॉट अटैच अननेसेसरी फाइल्स। बहुत से लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि जो है बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स सेंड कर देते हैं कि शायद इसकी भी रिक्वायरमेंट हो उसकी भी, तो वो आपकी ईमेल एक तो बहुत ज्यादा लोडेड भी हो जाती है, फिर वो बहुत इजली जो है चीजें डाउनलोड नहीं हो रही होती हैं, तो वो फिर रीडर के लिए जो है मुश्किल होती है। तो हमेशा जो आपके पास नेसेसरी फाइल्स है उसको ही अटैच करें, अननेसेसरी फाइल को अटैच ना करें। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन द सब्जेक्ट लाइन, हमेशा सब्जेक्ट लिखें। ठीक है ना, सब्जेक्ट से मालूम होता है कि इट्स दिस ईमेल इज व्हाट अबाउट, इस ये ईमेल किस चीज के बारे में है, इसमें हम क्या चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर आपको अपनी प्रमोशन की अगर अगर ईमेल करनी है या किसी जो है अ, ऐसी चीज के बारे में जो है आपको ईमेल करनी है, तो हमेशा जो है सब्जेक्ट लाजमी लिखें, वहां पर मेंशन करें ताकि रीडर को मालूम हो सके कि अंदर मैटर किस चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। यूज अ प्रॉपर ग्रीटिंग्स लाइक हाय मिस्टर ब्रीन और डियर डॉक्टर ब्रेजी। ठीक है, जो भी आपके जो है सेंटर का नाम है हमेशा उसको जो है अपना एक जो है रिगार्ड्स के साथ इसको जो है ग्रीट करना चाहिए। यूज प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, मैंने बताया भी आपको, अ सिक्वेंटली लाइन अंडर अ वर्ड मींस समथिंग इज नॉट राइट। ठीक है ना, तो पूरा उसको जो है अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। बिफोर यूजिंग रिप्लाई और आस्क योरसेल्फ इफ एवरीवन नीड्स टू रीड योर रिप्लाई। बहुत से लोग हमें से ये चीज कर रहे होते हैं कि सबको रिप्लाई ऑल कर देते हैं, तो हमें ये चीज मेंशन करनी चाहिए कि आप जो रिप्लाई ऑल कर रहे हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है रिप्लाई ऑल करना, या जो आपका सेंटर है खाली उसी को अगर हम रिप्लाई कर दें तो इज इट इनफ। बी पेशेंट, योर टीचर्स माइट नॉट चेक देयर ईमेल ऑन द वीकेंड्स और लेट एट नाइट। ठीक है, वो हमारे टीचर भी हो सकते हैं, हमारे बॉसेस भी हो सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट भी हो सकते हैं। तो बी पेशेंट, हौसला रखें कि अगर आपकी ईमेल का रिप्लाई आज नहीं आया तो मे बी जैसे बहुत सारा अक्सर औकात जो है जब हम बाहर इंटरनेशनल ईमेल कर रहे होते हैं या जो है बाहर किसी से हमारी जो है मीटिंग्स चल रही होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो वीकेंड्स वगैरह पर हमें जो है ईमेल रिसीव नहीं होती, लेकिन आफ्टर वीकेंड्स हमें जो है जो हमारे पास वीक डेज होते हैं उसमें हमें ईमेल्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो प्लीज बी पेशेंट।
ईमेल एटिकेट कंडीशन, ठीक है। डू नॉट ओवर यूज द हाई प्रायोरिटी ऑप्शन। हमेशा जैसे अक्सर औकात हम में से लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा हर सब्जेक्ट में उसको जो है बिल्कुल रेड मार्क करके सेंड करते हैं। दिस नॉट अ गुड इंडिकेटर, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी कोई ईमेल बिल्कुल हाई, अगर हाई प्रायोरिटी पे होगी भी तो फिर उसके बाद आपकी ईमेल जो है वो हाई प्रायोरिटी पर चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि आपकी हर मेल हाई हाई प्रायोरिटी पर जाती है, ठीक है। तो इस चीज को हमें जो है मद्देनजर रखना चाहिए। डू नॉट राइट इन कैपिटल्स। हमेशा कोशिश करें कि जो हम एज अ पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा जो आपका सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, आपका नाउन है, ये तमाम चीजें कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होती है। तो पूरा आपको ड्राफ्ट या पूरा लेटर आपको जो है कैपिटल लेटर्स में लिखने की जरूरत नहीं होती। इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ गुड इम्पैक्ट। रीड द ईमेल बिफोर यू सेंड। हमेशा अपने ड्राफ्ट को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है उसको रीड कर लेना चाहिए, ना कि आप जो है एक इनएप्रोप्रिएट या फुल ऑफ मिस्टेक्स ईमेल किसी को सेंड करें जो प्रोफेशनली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। डू नॉट ओवर यूज रिप्लाई टू ऑल। डू नॉट फॉरवर्ड चेन लेटर्स। फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम जो है कोई हमारे पास लेटर्स कोई लेटर आया या कोई ईमेल आई है, उसको हम सबको जो है बिना सोचे समझे जो कंसर्न पीपल नहीं होते उनको भी हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें फॉरवर्ड ईमेल को पहले चेक करना चाहिए कि वो किसके लिए अप्रोप्रिएट है, किसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो सिर्फ कंसर्न पर्सन है उन्हीं को हमें सेंड करना चाहिए, ना कि अदर स्टाफ को। नेवर यूज ईमेल टू डिस्कस कॉन्फिडेंशियल इश्यूज, ठीक है ना। तो कभी भी हमें जो है कॉन्फिडेंशियल जो हमारे पास इश्यूज होते हैं उसको जो है हमें ईमेल में डिस्कस नहीं करना चाहिए, कि मे बी शायद वो आपके आपकी कंपनी के लिए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है किसी भी किस्म की जो है प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम उसको फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हैं या मीटिंग में जो है ड्यूरिंग मीटिंग डिस्कस करते हैं तो इज इट गुड। यूज मीनिंगफुल सब्जेक्ट, अवॉइडिंग अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, डोंट एवर फॉरवर्ड एनी जंक मेल। सरोकार हमारे जंक में या स्पैम में ऐसी मेल्स मौजूद हो सकती हैं जिनमें सरोकार वायरस मौजूद होते हैं या कोई इस तरीके की ऐसी कहना चाहिए कि यूजलेस ईमेल्स होती हैं जो लोगों के लिए जो है फायदेमंद नहीं होती। डू नॉट रिप्लाई टू स्पैम। जैसे मैंने भी कहा उसमें अक्सर औकात बहुत ज्यादा चीजें या वायरसेस भी मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, ऑफिस में हमें जो हमारे एटिकेट्स होते हैं उसमें एक टेलीफोन एटिकेट भी होता है। आंसर द फोन एज फास्ट एज पॉसिबल। अक्सर औकात हमारे फोन काउंटर्स पे फोन बज रहे होते हैं, बीप कर रहे होते हैं, बट हम उसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो हमें जो है इसको ये एटिकेट्स में आपके आते हैं कि आंसर द फोन एज फास्ट एज पॉसिबल, इंट्रोड्यूस और फ्रेश और सेल्फ। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो हु आई एम, I am from admission department, I am from examination department, like this. Listen to customer actively, कि जो आपका कस्टमर है जिसने आपको कॉल की है उस पहले उसकी बात को तवज्जो से सुने। पे अटेंशन टू द टोन ऑफ द वॉइस, ठीक है ना, कि उस पे देखें कि आपका जो जिसने आपको कॉल की है उसकी क्या टोन है, ठीक है ना। यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अब ये नहीं कि अगर जो आपको जो कॉल कर रहा है अगर उसकी टोन सही नहीं है तो आपने अपनी टोन में भी जो है बिगाड़ पैदा कर दिया। अपनी लैंग्वेज को हमेशा एप्रोप्रिएट रखना चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल रखना चाहिए। डोंट यूज एब्रीविएशंस और स्लैंग्स, है ना। हमेशा देखिए हम जो एब्रीविएशंस अपने स्किल्स के लिहाज से, अपने एकेडमिक के लिहाज से या अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं, हर शख्स उससे जो है अवेयर नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एब्रिविएशन ना इस्तेमाल करें, फुल फॉर्म इस्तेमाल करें, ताकि जो सुनने वाला है वो उसको इजीली समझ सके। शो एम्पैथी, आस्क बिफोर रीडायरेक्टिंग और पुटिंग ऑन होल्ड, ठीक है ना। अगर हम किससे कहें कि आप होल्ड कीजिए, मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो उसको पहले बता दीजिए कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, फिर आपकी कॉल वापस रिकनेक्ट हो जाएगी। बी कॉम्पिटेंट, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, ठीक है। इससे मुराद क्या, एस्टैब्लिश बाउंड्री से कि कोशिश करें कि जो आपकी प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है उसी को ही फॉलो करें। स्टे काम, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। कोशिश करें कि बहुत से लोग ऐसे ऑफिस में होते हैं कि एक से ज्यादा फोन पर इंगेज होते हैं, एक से ज्यादा लोगों से जो है एट अ टाइम मुखातिब होते हैं, तो उससे क्या होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। टेलीफोन फ्रेजल वर्ब्स, ठीक
है, ये कुछ हमारे पास फ्रेज होते हैं जो हमें इस्तेमाल जो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं पिकअप, प्लीज पिक अप द फोन मीन्स प्लीज आंसर द फोन। स्पीक अप मीन्स टू स्पीक लाउडर, आई कांट हेयर यू। गेट थ्रू टू कॉन्टेक्ट बाय टेलीफोन। हैंग ऑन टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर हम किसी को हैंग ऑन करवा रहे हैं या होल्ड होल्ड करवा रहे हैं कंसर्न पर्सन से बात कराने के लिए, तो वी आई कैन से वी कैन से प्लीज हैंग ऑन। कॉल बैक टू रिटर्न अ फोन कॉल। ब्रेक अप टू बी inaudible over the mobile phone. Okay. Hold on to wait for a short time. Put through to connect by telephone with someone else. Hang up to end the telephone call by breaking the connection. Cut off to interrupt a telephone conversation. Okay, so these are some telephone phrasal verbs. So we can use these verbs in our official communication. Answering call for others. Identify yourself and the company. ठीक है ना कि आप क्या है, अगर जैसे सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एडमिशन कमेटी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, तो हम जो है अपने पूरा तारुफ करवाएंगे। ऑफर असिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स, अगर जैसे सपोज आप एक ही रूम में 3 से 4 डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं और अगर आपके वहां पर फोन बज रहा है और आप फोन को अटेंड नहीं कर रहे, तो आप फोन अटेंड कर लीजिए और फिर उनको बताइए कि अभी आपके पास आपको जिस शख्स से या जिस डिपार्टमेंट से बात करनी है अभी वहां का पर्सन मौजूद नहीं है, तो आप जो है थोड़ी देर बाद कॉल कॉल कर लीजिएगा, तो आपकी उस शख्स से बात हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा कभी भी जो है फोन को अनअटेंडेड नहीं आपको जो है छोड़ना है, हमेशा कॉल को रिसीव करनी है। डू नॉट मेक कमिटमेंट्स फॉर अदर्स। ठीक है ना, अब अगर भाई मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर वो शख्स सीट पर मौजूद नहीं है, तो आप उसकी तरफ से किसी किसी की जो है कमिटमेंट्स के लिए टहल नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं करनी है। टेक एक्यूरेट मैसेजेस, तो अगर आप किसी का कोई मैसेजेस नोट कर रहे हैं तो आपको जो है एक्यूरेट मैसेज नोट करना है। अगर कोई टाइम है या कोई ऐसा फोन नंबर आपको जैसा आपको लिखवा रहा है या कोई आपको कोई मैसेज का किसी सेकंड पर्सन को कन्वे करना है जो अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, तो वो मैसेज आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट नोट डाउन करना है। के बाद आता है होल्ड प्रोसीजर एंड ट्रांसफरिंग कॉल्स, किस तरीके से हम स्पीक परमिशन, पहले जो आपका सेंडर है जो आपका जो जिसने आपको कॉल की है उससे आप पहले परमिशन लेंगे कि मैं आपकी कॉल उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इज इट ओके। स्पेसिफाई द ड्यूरेशन, ठीक है ना, कि कितनी देर में आप उस कॉल को ट्रांसफर करेंगे, कितनी देर में वो उस पर्सन को आप वहां पर लेकर आ सकते हैं जिससे उस शख्स को बात करनी है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ट्रांसफर, आप उसको बताएंगे कि दिस इज नॉट द कंसर्न डिपार्टमेंट, हम कंसर्न डिपार्टमेंट से आपकी बात करवा सकते हैं। वेट फॉर द कस्टमर रिस्पॉन्स, अगले बंदे की जो आपका कस्टमर है उससे उसका रिस्पॉन्स भी जानना बहुत जरूरी है। कि हमने हमने अपनी बात की, क्या वो 10 मिनट वेट करना है और फिर हमने अपना फोन जो है वहां पर साइड में रख दिया। अगर उसको 10 मिनट वेट नहीं करना, मे बी शी इज इन एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, तो वो बाद में आपको जो है दोबारा कॉल बैक कर सकता है या कर सकती है। गेट बैक टू द कस्टमर इन द कमिटमेंट टाइम फ्रेम, ठीक है, तो जो आप जितना टाइम फ्रेम आपने दिया है 5 मिनट 10 मिनट, तो उस टाइम में उसको जो फुलफिल करने की कोशिश करें। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अगर आपके पास आपके डिपार्टमेंट में किसी किसी की कंप्लेन आ रही है तो उसको लिसन केयरफुली। कन्वे सिंसियर इंटरेस्ट एंड बी इम्पेटेटिव, ठीक है। एग्री एज ऑफन एज पॉसिबल। रिमेन काम एंड कर्टियस, डू नॉट आर्ग्यू। आर्ग्यू करने से क्या होता है कि उस शख्स की जो आपको कंप्लेन कर रहा है उस शख्स की कंप्लेन मजीद इंक्रीज हो जाती है। तो हमेशा जो शख्स की आपको कंप्लेन कर रहा है वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से हो, किसी भी बात के हवाले से, हमेशा उसकी बात को लिसन सुने बिल्कुल तवज्जो के साथ, केयरफुली के साथ, और उसको एग्री करें और फिर उसमें जो है उसको किसी किस्म का इंटरप्ट ना करें। क्योंकि देखिए हमेशा जब हम दूसरों की तनकीद को, दूसरों की हम क्रिटिसिज्म को सुनते हैं तभी हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो इस चीज को जहन में रखते हुए हमेशा हमें जो है लोगों की बात को सुनना चाहिए। डू नॉट ब्लेम कोवर्कर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम अपनी गलतियां दूसरों के सर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं बसा औकात, ठीक है, लेकिन इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। हैंडलिंग अच्छा, एक्सप्लेन क्लियरली,
अगर अब आपने जो आपका जो जिसने आपको कॉल करके जो कंप्लेन कर रहा था उससे आपने उसकी बात सुन ली। अब आप जो है अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं इस तरीके से ये चीज नहीं थी, आपका आपका परसेप्शन ये था, आपने ये बात कर दी थी, तो ये आपने अपनी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। डू नॉट मेक अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, कि ना हमेशा वो बात करें, वो प्रॉमिस करें जिस पर आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म के जो है अपोलोजाइज करना है, किसी किस्म के जो एक्सक्यूजेस करना है, प्लीज डू एक्ट फास्ट। कोशिश करें कि जो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं या जो आपने वहाँ पर प्रॉमिस किया है या जो आपने अपोलोजाइज किया है उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई एक्शन लेना है, कोई अपनी चीज को इम्प्रूव करना है, तो प्लीज एक्ट फास्ट और फॉलो। और फिर उस चीज को दोबारा से अपने जो है जिसने आपको कॉल करके कंप्लेन आपकी दर्ज करवाई है या कंप्लेन रिपोर्ट की है उससे पूछें कि अब आपको किसी किस्म की कंप्लेन तो नहीं है। तो ये आपका इसमें जो एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, सुनने के बाद उसको एंड तक उसको इम्प्रूव करने के बाद उसको जो है फॉलो करें। अच्छा, कॉल क्लोजर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अक्सर औकात जो है कॉल सुनने के बाद उसको रिपीट किए बिना या पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लिए बगैर हम अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर दें। समराइज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड, जो भी आपने अपने जो भी आपका जो है कॉलर था, जो जिससे भी आप फोन पे डिस्कस कर रहे थे, उससे एक बार जो है समराइज करें चीजों को। आस्क इफ यू कैन प्रोवाइड फर्दर असिस्टेंस, ठीक है ना, क्या आपको मजीद में भी शायद उनसे आपसे एक बात के अलावा सेकंड बात भी करनी हो, पर उसने अपनी एक बात कंप्लीट की, आपने उसको आंसर दिया और खट से आपने फोन डिस्क्लोज कर दिया। दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे, कि आपको जो है उसकी पूरी बात सुननी है एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। और हमेशा कोशिश करें कि कॉल को हमेशा पॉजिटिव नोट पर ले जाकर एंड करें, ना कि एग्रेसिव या एंग्री मूड में ले जाके उसको जो है ऑफ करें। While closing the call, having a pleasant tone and be courteous. ठीक है, डोंट साउंड रश्ड, कि बिल्कुल ऐसे कोशिश ना करें कि बस आपको जल्दी जल्दी है किस बात, बस आपको कॉल वाइंड अप करनी है। बहुत अक्सर बात ऐसा होता है कि हम अपने ऑफिस में या अपने जो है रूटीन में बहुत ज्यादा हमारा बिजी स्केड्यूल होता है, हमें जल्दी जल्दी चीजें वाइंड अप करनी होती हैं, बट हम जब हम एक चीज को रूटीन में लेकर आ जाते हैं तो किस तरीके से हमें अपने जो है क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को डील करना है, तो फिर वही चीज हमारी जो है प्रैक्टिस में काउंट होना शुरू हो जाती है। पॉज एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस, ठीक है ना, जहाँ आपको सुनना है वहां पर आप सुनिए, और जहाँ पर आपको बात करनी है, अपनी वजाहत पेश करनी है, वहां पर अपनी वजाहत को पेश कीजिए। वर्क एटिकेट्स, अक्सर औकात ये जो पिक्चर आपको आपको नजर आ रही होगी बहुत हम ये अक्सर औकात ये चीजें हम जो है अपने ऑफिस वगैरह में फेस कर रहे होते हैं, जहाँ पर लोग आपस में जो है बातें कर रहे होते हैं, डोंट हैव वेरी वर्क एथिक्स, किस तरीके से जो है इनको वर्क प्लेस पर जो है परफॉर्म करना है, एथिकली अपने आप को जो है प्रूव करना है। इंटरप्टिंग कोवर्कर्स व्हेन दे आर स्पीकिंग, कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम जो है अपने कोवर्कर्स को जब दो लोग आपस में मीटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो तो हम जाके उनको जो इंटरप्ट कर रहे होते हैं। बीइंग अनरिस्पॉन्सिव ऑन चैट्स, अक्सर औकात ऐसा होता है कि आजकल के हमारे पास जो डिजिटल एक एरा है उसमें हमारे पास डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशंस पे होते हैं, तो उसके उसमें अगर आपको किसी भी चीज की बात कही जा रही है, आप उस पर अनरिस्पॉन्सिव हैं कि आप उस पर किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं करें, तो दिस इज नॉट गुड फॉर एथिकली, ठीक है ना। स्किपिंग मिनट्स मीटिंग्स, क्या आपको मीटिंग कॉल हुई है कि आपको आज 11 AM पर आपको मीटिंग में वहां पर प्रेजेंट होना है, या आपकी प्रेजेंटेशन है या आपको खाली अटेंड करना है, तो आप वहां पर स्किप कर दें, तो दिस इज नॉट द गुड। लिविंग मीटिंग्स अर्ली, ठीक है ना, मीटिंग का आपको बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक वहां पर मौजूद होना चाहिए, ताकि वहां पे जो भी बातें डिस्कस हो रही हैं जो आपके मुताबिक, तो वो आपको जो है हर चीज आपकी नोहा हो, आपको मालूम हो कि ऑफिस में जब मीटिंग्स होती हो तो किस तरीके से उसमें जो है आपको मौजूद होना चाहिए। प्लेइंग प्लेइंग ऑन योर फोन, ठीक है ना, अक्सर औकात ऐसा होता है कि मीटिंग्स में अगर बहुत से लोग बैठे हुए हैं और वो अगर उनके काम की बात इस टाइम नहीं हो रही तो वो फोन पर जो है बिजी हो जाते हैं, या फिर अपने डिफरेंट स्टाफ मेंबर से जो है गॉसिपिंग करना शुरू हो जाते हैं, तो दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट वे। मीटिंग में आपको अटेंटिव और होना बहुत जरूरी होता है, कि अगर वो आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं भी हो रही फिर भी आपको उस बात को जो है सीरियसनेस लेकर सुनना चाहिए। टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स पीपल्स वर्क, ठीक है ना, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे जैसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के काम पर जो है क्रेडिट अपने पास ले लेते हैं, तो हमेशा
क्रेडिट्स एज अ टीम वर्क, उसको टीम वर्क को लेके जो है चलना चाहिए, ताकि इसमें आपका क्रेडिट है तो आपके जो है पुलिस का क्रेडिट भी इसमें काउंट काउंट होना चाहिए। ईटिंग फूड्स दैट स्मेल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग्स में या अपने कैबिन्स में, या अगर उनका 2-3 लोगों का एक रूम अवेलेबल है तो वहां पर जो है ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा जो है लोगों के लिए अनबेरेबल होता है, तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। ब्रिंग योर फोन और स्पीकर इन एन ओपन प्लेइंग ऑफिस, है ना, बहुत से लोग स्पीकर पे रख के ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, दिस इज नॉट ऑल्सो गुड मैनर्स। whistling at your desk is highly unethical. Swearing, going into the office when you are sick। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि अगर आप सिक हैं, जैसे अभी कोविड-19 में हमारे पास सिचुएशन थी, ऐसी कोई वायरल डिजीज होती है जिसमें आपके पास आपको फ्लू है, नजला खांसी है, बुखार है, तो जो चीजें दूसरों को आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान हम जो है लोगों को वो चीज ट्रांसफर ना करें, लेकिन उसके लिए भी आपके पास तो एक प्रॉपर एक लीव का जो है मार्जिन मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी लीव आपने आपने ऑफ कर ली कि भाई मैं तो जो है सिक था, इस वजह से मैं नहीं आया। तो हर चीज का जो है एक तरीके का एक डिसिप्लिन मौजूद होता है जिसको हमें ऑफिशियल में फॉलो करना चाहिए। बीइंग ओवरली क्रिटिकल, है ना, ये हमें इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉक पर, जब आप किसी के भी डोर में, जब आप किसी के भी रूम में एंटर हो रहे हैं तो प्लीज उसको जो है नॉक करना चाहिए। डोंट पेस वाइल टॉकिंग ऑन योर सेल फोन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो है वो कॉरिडोर में या अपने ऑफिस में इट के जो है जब फोन पे बात करते हैं तो वो वॉक करते हैं, चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। शो अप टू मीटिंग्स ऑन टाइम, है ना, जो आपकी मीटिंग का टाइम है, अगर आपको 11 AM शार्प पे मीटिंग में मौजूद होना है तो प्लीज बी ऑन टाइम। आंसर द फोन, है ना, डोंट आंसर योर सेल फोन ड्यूरिंग मीटिंग्स। अक्सर औकात मीटिंग्स के दौरान हमें कोई ऐसी कॉल आ रही है जो अर्जेंट नहीं है, कि जो अगर आपने आफ्टर मीटिंग भी रिसीव कर ली तो दिस इज नॉट अ बिग डील, तो आप जो है उस चीज को हमें देखना चाहिए। डोंट इंटरप्ट मीटिंग्स, ठीक है ना, कि मीटिंग चल रही है, आप बार बार किसी चीज किसी भी हवाले से आप इंटरप्ट कर रहे हैं, तो फिर इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। रिस्पेक्ट अथॉरिटी, कि जो वहां पर आपके पास सीनियर पर्सन मौजूद हैं, आपके एचओडीज हैं, आपके वहां पर जो है एडमिन स्टाफ है, तो उसको हमेशा जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पीक क्वाइटली, अगर आप किसी अपने सेकंड स्टाफ से किसी से बात भी करनी है तो प्लीज स्पीक क्वाइटली। रिटर्न वॉइस मेल मैसेजेस, ठीक है ना, तो हमेशा जो है एक तो मैसेज को रिप्लाई करना चाहिए। अभी आपको एक पिक्चर नजर आ रही है कि जिसमें जिस जिस तरीके से जो है ये लोग बैठे हुए हैं गॉसिप कर रहे हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स, नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, ठीक है, ऑफिस में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी किस्म के इन चीजों का अमल दखल हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए, प्लीज अवॉइड। डोंट हैव पर्सनल कन्वर्सेशन एट योर डेस्क, है ना, कभी भी जो है अपने ऑफिशियल में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी जो है पर्सनल कन्वर्सेशन को अपने ऑफिस में या अपने ऑफिस टाइमिंग्स में स्पेस नहीं देनी चाहिए। लीव अ रूम द वे यू फाउंड इट, अब अगर आप अपने रूम में हैं और आपको जैसा रूम मिला, या अगर आप किसी रूम में मीटिंग करने गए और वहां पर आपने बहुत सारी चीजें आपने वहां पर जो है फैला दी हैं, आपके पेपर्स हैं, आपके पेन्स हैं, आपके ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो प्लीज उसको जो है वहां पर जो है तमाम चीजें एक जगह करके फिर आप वहां से जो है उस रूम को लीव करें। डोंट ईवसड्रॉप, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जो है कहते हैं ना कि एक दूसरे की बातों को इस तरीके से ना सुने जो अनएथिकल। यूज अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, है ना, कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो कोशिश करें कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस को चूज करें, सिलेक्ट करें, ना कि आप अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करें। आस्क फॉर अ नेम इफ यू आर फॉरगेटेन, दिस इज नॉट अ बिग डील, अगर आपको किसी अपने एम्प्लॉय का जो भी नया जिसकी नई हायरिंग हुई है या जो आपके पास नया आपकी टीम मेंबर कोई ऐड हुआ है, अगर आप उसको नाम याद नहीं तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप उससे जो है दोबारा उसका नाम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर गुड नेम। Okay, don't bring emotions to the office. This is the main thing. This is a very important thing. Many people bring emotions to the office. छोटी छोटी बातों पर जो है बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जो है वो आंसू बहने लग जाते हैं, तो प्लीज अवॉइड दिस थिंग्स।
बिजी ब्रेकिंग, योर एम्प्लॉयज क्लेम दे आर बिजी बट आर दे, है ना कि भाई जो है बिजी नजर आ रहे थे बट ये के बिजी वो किस चीज में बिजी थे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई वॉन्ट टू हेल्प बट आई जस्ट हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ. आई एम रियली swamped. Can someone else handle it? I can't believe how busy I have been lately. ठीक है ना, तो इससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. गुड वर्क प्लेस एडिकेट्स, ये लास्ट, लेट पीपल स्पीक, सुनने की आदत डालनी चाहिए. डोंट शाउट, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, कीप योर वर्क प्लेस टाइडी, स्टे आउट ऑफ ऑफिस ड्रामा. किसी किस्म की गॉसिपिंग है, किसी किस्म की इस तरीके की चीजें हैं, उससे हमें अवॉइड करनी चाहिए. पर्सनल एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है. डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग ऑफिस सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज. आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑफिस की या पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या है, उसको हमें जो है फॉलो करना चाहिए. डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग स्वेयर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का इंतखाब या सिलेक्ट ना करें कि जो आपकी जो है प्रोफेशनली को, जो आपकी प्रोफेशनलिज्म को जो है आप उसकी उसको जो है डैमेज करें. अवॉइड इमोशनल outburst. Pick up after yourself. Respect others' cubicle office spaces. Okay, this is very, very, very much important things. Thank you so much. Lafis.